कुछ आपको मालूम है क्या इसके बारे में? हाँ भाई, श्रेणी का मतलब होता है कि इसमें कई तत्व उपस्थित रहेंगे, जानिएगा। और उनके क्रियाशीलता के बढ़ते हुए या घटते हुए, दोनों कह सकते हैं, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं, तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आज इसी के बारे में आपको बड़ा अच्छा तरीक़ा से बताना है। याद करिए कि जब तत्वों को, ठीक है ना, क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं, तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। थोड़ा सा आपको परिचय दे रहे हैं, लिखना नहीं है, केवल समझना है, बाद में आप लिखिएगा। सुनिए कि जब तत्वों के, उनके, खाली समझिए पहले, क्रियाशीलता के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। याद होगा कि जब तत्वों की क्रियाशीलता के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं, तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आपको याद होगा पशु के माई जी अल्लाह के पसंगा है। याद करिएगा, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। पशु, प से पोटेशियम, पशु के माई जी अल्लाह, पशु के माई जी अल्लाह, आयरन होगा पहले, अल्लाह के पसंगा। ये देख लीजिएगा आप लोग, कुछ मेन में लिख देते हैं। ये होता है, कहा है कि समझो तो काहे छाप रहे हो, बोले समझो तो। हाई विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें जो पहले होंगे बहुत अधिक क्रियाशील है। समझ रहे बात को? सब एक क्रियाशीलता के आपके घटते हुए क्रम में इसको रखा गया है, तो जो श्रेणी प्राप्त हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अच्छा, ये तो बात वैद्युत रासायनिक श्रेणी का रहा। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के, सुनिएगा तो ध्यान से, कहाँ का अनुप्रयोग है, कहाँ का आप इसका प्रयोग करते हैं? तो सुनिएगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यही आपका हेडिंग हुआ था, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, पहले समझिए तब आप लोग लिखिएगा। अनुप्रयोग, आप इसको लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज, ECS आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में। क्या छाप रहे हैं, ना मानते हैं किसी की बात को आप? बड़े बात के लोग की इज्जत नहीं करते हैं, हैं? अच्छा, खुद बड़े हैं इसलिए अपने आप को बड़े हैं। देखिए, पालिश मत मारिए। अब आदमी मर गया, अगर ऊपर तो सोना का पूरा चढ़ा दो तो कोनो फायदा ना। तो सुनिए, कहाँ कहाँ इसका आप उपयोग करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के। पहला कि आप देखेंगे कि जब हम लोग ऊपर से, माने विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो जो धन विद्युतीय तत्व है उसकी क्रियाशीलता घटती है। पहले यही तो बात होता है ना, पहले समझते रहेंगे आप। देखिएगा, ये तो है सबसे ऊपर ही रहेगा पोटेशियम, तब नीचे सोडियम, तब इस तरीके से आता है। तो पहला ये इसका अनुप्रयोग होता है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो धन विद्युतीय तत्व का क्रियाशीलता क्या होता है? घटता है। क्रियाशीलता घटता है। बात समझे? कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं।
तो धन देखिए ये तो सबसे ऊपर है, सबसे अधिक क्रियाशील है। तनी कम तनी कम तनी कम तनी कम तनी कम तनी कम कम होता चला जाएगा। क्या चीज? क्रियाशीलता, पहला। और दूसरा सुनिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व ऊपर होते हैं और जो निम्न धनात्मक तत्व होते हैं वो कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। सुनोगे ध्यान से, माने आप कहेंगे कि इस श्रेणी में उच्च धनात्मक तत्व ऊपर तथा निम्न धनात्मक तत्व नीचे होते हैं। नीचे होता है, पहला तो ये भी याद कर लेना है। उच्च धनात्मक तत्व कहाँ? ऊपर। निम्न धनात्मक तत्व नीचे। दूसरा गुण आपको याद होना चाहिए। तीसरा क्या होता है मालूम है? ऊपर वाला तत्व जो होता है नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से अलग कर सकते हैं ना। ये भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाले तत्व कौन? श्रेणी के नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से अलग कर देते हैं। उसके विलयन से अलग कर देते हैं। करते हैं ना जी भाई? अधिक क्रियाशील होते हैं तभी तो कर देते हैं। याद है आप लोग को कि ऊपर वाले तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं, वो नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। चलिए अब आइएगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, सुनिएगा ध्यान से, बीच में हाइड्रोजन आता है। हाँ तो कहीं होता है, मान लो यहीं पर होगा हाइड्रोजन है के टीबी के बाद होता है। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन से पहले तत्व है या हाइड्रोजन से जो ऊपर तत्व है, जो हाइड्रोजन से ऊपर तत्व है वह हाइड्रोजन को उसके विलयन से अलग कर देता है। उसके विलयन से अलग कर देता है। जानते हैं ना अलग क्यों कर देता है? अधिक क्रियाशील है, काहे कि हाइड्रोजन से पहले आ रहा है। अच्छा, आज जो हाइड्रोजन से नीचे तत्व हैं वे हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाते हैं। कौन नहीं कर पाता है? जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है वो हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, और कुछ जानिएगा? कुछ और जान जाइएगा कि मरकरी, सोना और चांदी आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। काहे हो? क्योंकि बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो सुनिए एक चीज़ आपको बताते हैं। कल आपको 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी इस पाठ में से बताया जाएगा। ये पाठ समाप्त हो चुका है, ठीक है? तो आप इसको नोट करिए और तनी रेस्ट करिए, ठीक है?